नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मरेक और देश आजादी के जश्न में आज डूबा हुआ है और देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सभी को, जी न्यूज के दर्शकों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज लाल किले की प्राचीर से 7वीं बार देश को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अपने 86 मिनट के भाषण में, यानी कि 1 घंटे 26 मिनट के इस भाषण में उनका पूरा फोकस, पूरा जोर आत्मनिर्भर भारत पर रहा। आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कम से कम 30 बार किया और गलवान के बलवानों को उन्होंने नमन किया और साथ ही साथ उन्होंने लाल किले की प्राचीर से चीन और पाकिस्तान दोनों को ललकारा। हालांकि नाम तो नहीं लिया, लेकिन LOC से लेकर LAC तक आतंकवाद और विस्तारवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही सख्त और सख्त संदेश चीन और पाकिस्तान के लिए। तो 74वां स्वतंत्रता दिवस है और ऐसे में जो 74 तस्वीरें हैं स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हुई, वो हम अब आपके समक्ष रख रहे हैं। देश में आज जोश के साथ मनाया जा रहा है 74वां स्वतंत्रता दिवस। दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम के साथ साथ राज्यों की राजधानी में भी मनाया जा रहा है आजादी का पर्व। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया। आज नए साफे में नजर आए पीएम मोदी। लाल किले से प्रधानमंत्री ने 86 मिनट का भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने 28 बार आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, कोरोना का 18 बार और मध्यम वर्ग का 14 बार। चीन और पाकिस्तान पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। पीएम ने कहा, आज पड़ोसी सिर्फ वो नहीं हैं जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती हैं, बल्कि वो भी हैं जिनसे हमारे दिल मिलते हैं। राम जन्मभूमि के सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हुआ। पीएम ने कहा कि देश के लोगों ने समझदारी और संयम के साथ आचरण किया। पीएम ने कहा, विस्तारवाद के लिए चुनौती बन गया है भारत। देश ने दुनिया में अपनी एकता की ताकत दिखाई। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत वीर जवानों को याद करके की। उन्होंने कहा, स्वतंत्र भारत में सांस लेने के पीछे लाखों सपूतों का बलिदान। आजादी का पर्व हमारे लिए वीरों को याद करने का अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत शब्द नहीं, 130 करोड़ भारतीयों के लिए मंत्र है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भारत को बदल रहा है। भारत जो ठानता है वही करता है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा, भारत के लिए विश्व एक परिवार है। भारत विश्व में योगदान करने की क्षमता रखता है। भाषण में पीएम ने कहा कि कोरोना काल में भारत आत्मनिर्भर बन गया। पहले PPE किट देश में नहीं बनती थी, अब बनने लगी हैं। पहले N95 मास्क नहीं बनते थे, अब बनने लगे। लाल किले से पीएम ने कहा कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। अब मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड का वक्त है। राशन कार्ड हो या न हो, 80 करोड़ से ज्यादा घरों तक राशन पहुंचा दिया गया। जनधन खातों से गरीब के खाते में सीधे पैसे पहुंचे। करोड़ों परिवारों तक गैस का सिलेंडर भी पहुंचाया गया। पीएम मोदी ने लाल किले से फिर दोहराया किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प। पीएम मोदी ने कहा, हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, जल जीवन मिशन को 1 साल पूरा हुआ। पीने का शुद्ध जल स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना के असाधारण समय में डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, सेवाकर्मी सब 24 घंटे काम कर रहे हैं। लाल किले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज लाल किले पर DRDO के बनाए
एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया, जो कि 3 किलोमीटर तक किसी भी माइक्रो ड्रोन का पता लगा सकता है। प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होने के बाद रंग बिरंगे गुब्बारे आकाश में दिखाई दिए। लाल किले पर मौजूद लोगों ने देशभक्ति के गीत गाए। लाल किले पर झंडा फहराने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ सभी लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि उन्होंने देश के दुश्मनों को साफ संदेश दे दिया है। अब सैनिक आंख में आंख डालकर दुश्मन के सामने खड़े रहते हैं। पीएम मोदी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भाषण में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, कोरोना काल में भारत आत्मनिर्भर बना। चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर झंडा फहराया, कहा, आत्मनिर्भर भारत ही सच्ची आजादी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीनगर में तिरंगा फहराया। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने निवास पर फहराया तिरंगा, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। उनके साथ बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, अपने निवास पर फहराया तिरंगा। 15 अगस्त पर जी न्यूज के राष्ट्रीय महोत्सव केंद्र से लगातार ऐतिहासिक कवरेज। आप भी आत्मनिर्भरता की आजादी के जश्न में शामिल। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में अपने निवास पर फहराया तिरंगा, कहा, मोदी जी ने जो वादे किए उसे पूरा भी किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की तारीफ की। उन्होंने श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के जिक्र को अच्छा बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के मुख्यालय में तिरंगा फहराया। जेपी नड्डा ने कहा, देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपने निवास पर तिरंगा फहराया। परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने निवास पर तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री के संबोधन को बताया प्रेरणादायक, कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का तेजी से विकास होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने निवास पर फहराया तिरंगा। नकवी ने कहा, हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंडिया गेट पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया। संघ मुख्यालय में हुआ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में तिरंगा फहराया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया। लखनऊ के विधानसभा भवन में पूरा मंत्रिमंडल जमा हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फहराया तिरंगा। राज्य के लोगों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में अपने आवास पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। उनके मंत्रिमंडल के कई लोग भी साथ में मौजूद रहे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी तिरंगा फहराया। मंत्रिमंडल के सहयोगी भी साथ में रहे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने निवास पर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। परिवार के साथ तिरंगा फहराया। राज्य के लोगों को दी शुभकामनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परेड की सलामी भी ली। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने तिरंगा फहराया। मंत्रिमंडल के सभी साथी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस के मुख्यालय पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने तिरंगा फहराया। राहुल गांधी, अहमद पटेल और के.सी. वेणुगोपाल भी साथ में मौजूद रहे। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तिरंगा फहराया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुख्यमंत्री गहलोत ने परेड की सलामी भी ली। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तिरंगा फहराया। राज्य के लोगों के साथ साथ देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में झंडा फहराया। मंत्रिमंडल के सभी साथी भी साथ में मौजूद रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने चेन्नई में तिरंगा फहराया। सीएम पलानीस्वामी ने परेड की सलामी भी ली। पंजाब के मोहाली में हुआ 15 अगस्त का मुख्य समारोह। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने झंडा फहराया। राज्य के लोगों को शुभकामना दी। यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी ने तिरंगा फहराया। पुलिस हेडक्वार्टर में मुख्य समारोह हुआ। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। गिटार पर राष्ट्रगान बजाया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने तिरंगा फहराया। उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। ट्वीट करते हुए लिखा, भगवान हमारे महान राष्ट्र और उसके नागरिकों की रक्षा करे, खासकर उन लोगों की जो अपने परिवार से दूर हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने झंडा फहराया। राज्य के लोगों को 15 अगस्त की शुभकामना दी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हर आने जाने वालों की तलाशी ली गई। यूपी के बहराइच में बाढ़ के बीच पुलिसकर्मियों ने मनाया 15 अगस्त। इस दौरान उनके घुटनों तक पानी था, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं। देशभक्ति के सामान से दिल्ली के बाजार रंगे हुए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से लोगों की बिक्री पर जरूर असर पड़ा है। बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने तिरंगा फहराया। समारोह में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। अटारी वाघा बॉर्डर पर जवानों ने तिरंगा फहराया। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सीमित संख्या में लोग आए। लद्दाख के पेंगोंग में 14,000 फीट की ऊंचाई पर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में भी फहराया गया तिरंगा। बीएसएफ के आईजी एनएस जामवाल ने कहा, बॉर्डर पर हर चुनौती के लिए तैयार। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। स्वतंत्रता दिवस पर गलवान के शहीद कर्नल संतोष बाबू को बेटे ने किया नमन। हाथ जोड़कर दी वीर पिता को श्रद्धांजलि। आज ही डिप्टी कलेक्टर के पद पर ज्वाइन करेंगी शहीद संतोष की पत्नी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। सुरक्षा में लगे जवानों को मिठाई बांटी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 5 धर्मों के गुरुओं ने मिलकर तिरंगा फहराया। सबने एक सुर में कहा, लोगों को नफरत भूलकर मिलजुल कर रहना चाहिए।
गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पणजी में तिरंगा फहराया। समारोह में देश विदेश के लोग भी शामिल हुए। जम्मू में 15 अगस्त का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। घर की छतों, दुकानों, हर जगह पर तिरंगा दिखाई दिया। अमेरिकी मिशन की ओर से भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। #US इंडिया दोस्ती इस नाम से ट्वीट करके अमेरिका भारत की दोस्ती को सलाम किया गया। गुजरात के गोधरा में सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। 30.5 मीटर ऊंचा तिरंगा, ड्रोन कैमरे से ली गई इसकी तस्वीर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सरपंच ने फहराया तिरंगा। आतंकियों की धमकी के बाद भी नहीं डरे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.